तो उत्तर आसला 4 पाई कैपिटल आर पर 5/5 केजी मीटर स्क्वायर। कहार एतिके आसीची हाथ उठेलो। ओके तो प्रदीप्ता, आशीष, विनय अन्य मानकर कौन हैला? ठीक अछि। So this is how you find moment of inertia। अच्छा तो वर्तमान टिके रिवाइज कर दबा तमरो फॉर्मूला गुडा को मन रहला ना नहीं ता परे आमे दुईटा थ्योरम को जिबा। अच्छा तो समस्त टिके टिके निज को अनम्यूट करो फटाफट मत उत्तर कहबो मु पचारिबी वर्तमान तम मन को फटाफट उत्तर कहबो। चलो रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते? यस अनम्यूट करो फटाफट कुहो। रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते? हाफ एल ml स्क्वायर बाय 12 हाफ नु तो एडा ला गोटे रॉड एडे जदी एक्सिस अछि सेंटर ऑफ मास देकरी मास हला m लेंथ हला l ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा जदी रॉड ता टेढ़ा हेगिरी अछि तो जदी एबले रॉड ता जदी टेढ़ा हेगिरी अछि एंगल जदी अल्फा ताहले केते मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 12। यस ताहले ml स्क्वायर बाय 12 और ये होची sin स्क्वायर अल्फा। अच्छा जदी रिंग अछि रिंग रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते? mr mr स्क्वायर। स्क्वायर। यस mr स्क्वायर। अच्छा डिस्क रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते? हाफ mr स्क्वायर। यस हाफ mr स्क्वायर। अच्छा आउ को फिगर रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज रिंग होबो टिके मन पकइलो। हॉलो सिलेंडर। रिंग माने हॉलो सिलेंडर कारण बेसिकली हॉलो सिलेंडर तो तुम पिटी देले से रिंग हे जीवो ना तो हॉलो सिलेंडर रो भी से mr स्क्वायर होबो। डिस्क सहित आउ कार समान होबो कहिलो? सॉलिड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर कारण सॉलिड सिलेंडर को तुम पिटी देले तो सी डिस्क हे जीवो। अच्छा तापर आउ दिडा कथा मु कहितली सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर रो कते कहितली? 2/5 mr स्क्वायर। यस 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा हॉलो स्फीयर रो कते कहितली? 2/3 mr स्क्वायर। यस हॉलो स्फीयर रो 2/3 mr स्क्वायर। अच्छा आउ दीडा स्टैंडर्ड फिगर गोटे रेक्टेंगुलर प्लेट अछि आर ब्रेथ होची b लेंथ होची l। वर्तमान मु एडा होची मोर एक्सिस बुझी परछो एडा होची मोर एक्सिस आर मास होची m कहलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते होबो को देखियो। अच्छा कोटे जे पिटा पिटी कलो देखलो ये खास से सिमिलर होची चेप्टा कलो मास गुडा को एक्सिस पैरेलल करी मूव कलो सर m b स्क्वायर बाय 8। हां m b स्क्वायर बाय 8। m b स्क्वायर बाय 8 काहे हबो देखो आकु मु जदी एबुलिया फोर्स जदी लगेबी ना आकु मु जदी एबुलिया जदी फोर्स लगेबी ना एबुलिया अरे कोन गेला टिके भाबिला मु जदी एबुलिया ताको टिके फोर्स टिके लगेबी लगेई जदी चेप्टा करबी ताहले मास गुडा को पैरेलली मूव होबो। देखो मास गुडा को एमिति नै जे मनै से ताको चेप्टा करबो देखो एबुलिया चेप्टा करबो एबुलिया फोर्स लगो जे मास गुडा को पैरेलल टू एक्सिस मूव हेबे सेमानकर डिस्टेंस एक्सिस टू चेंज न हेकि मूव हेबे तो एबुलिया ताको चेप्टा करबार अछि। चेप्टा कले सी बेसिकली सी ए टाइप रो हे जिवो एबुलिया चेप्टा कले सी बेसिकली ए टाइप रो हे जिवो ए टाइप रो हे हला एडा रहिबो बी रॉड हे जिवो सेटा
एल आउ रहइबनी केते जन को बुझा पड़िला ए फिगर को चेप्टा करले को टाइप रो ए फिगर हबो रेज योर हैंड्स अच्छा तो तापर तुम रॉड रो तो जानिछ तो रॉड रो कोन हबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते हुए की केते हुए m 1 by b square m r by square by 12 12 m b square by 12 24 हो सर एडे m l square by 12 बोलले काना लेंथ l थिला वर्तमान देखिला r लेंथ टा केते रहिला b रहिला r लेंथ टा एबेति की b रहिला बुझी परलो हां कि ना आज्ञा सर यस सर अच्छा मु जदी एभलिया एक्सिस ता जदी कहिबी धरि ने मु एभलिया एक्सिस ता कहिबी तो ए एक्सिस तो को जातला mv स्क्वायर बाय 12 मु जदी ए एक्सिस कहि थांती को एक्सिस ए एक्सिस मु जदी कहि थांती एभलिया ए एक्सिस अबाउट रे केते ताहले तमे कोन करथांदो ताहले तमे ताकू एभलिया पिटी थांदो रबर रबर ए एक्सिस अबाउट जदी मु कहि थांदी ताहले तमे मास गुडा को कोबलिया पिटी थांदो एभलिया पिटी थांदो एभलिया चेप्टा करबो जे मास गुडा को पैरेलल टू एक्सिस मूव हेबे मास गुडा को पैरेलल टू एक्सिस मूव हेबे एक्सिस तो समान को डिस्टेंस चेंज न होई करी मूव हेबे एभलिया ताहले से फिगर टा को टाइप रहि जिवो ताहले से फिगर टा ए टाइप रो हि जिवो ताहले से फिगर टा ए टाइप रो हि जिवो ए रहिला एक्सिस हला एभलिया पिटी देला एडा हे गला एडा हैला लेंथ टा हे गला रहिला l तारा b डा रहिबो नाही बुझी पड़छो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते होबो ताले x एक्सिस अबाउट रे m l स्क्वायर बाय 12 तो मु रेड एक्सिस अबाउट जदी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पचारिबी तो से m b स्क्वायर बाय 12 आसुची मु जदी ये ग्रीन एक्सिस अबाउट जदी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पचारिबी ताले से m l स्क्वायर बाय 12 आसुची केते जन को एडा बुझा पड़ला रेज योर हैंड ओके ओके ठीक अछि चलो आउगो प्रश्न ए चेप्टा करिवार लॉजिक बुझा पड़छि ना आ द्वारा बहुत प्रश्न सॉल्व हे जिवो ए चेप्टा करिवार लॉजिक द्वारा देखो चेप्टा करिवार लॉजिक ऊपर हाउदी छटा प्रश्न ए टाइप रो चेप्टा करिवार लॉजिक यस एडा अछि एक्सिस एडा अछि एक्सिस एडा अछि गुटे रॉड एडा अछि गुटे रॉड ए रॉड रो मास हैला m लेंथ हैला l ए रॉड टा एक्सिस को पैरेलल अछि ए रॉड टा एक्सिस को पैरेलल अछि एक्सिस को पैरेलल अछि अब ए डिस्टेंस ता केते ए डिस्टेंस ता तार होची धरिनियो y तो क्वेश्चन हैला मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते my square my square my square my square ml square ना ml my square square ना ml square by Y 3 my square यस तो देखो तमे तो आकू मास गुडा को एक्सिस को पैरेलल करी मूव करैलो एबले मूव करले एबले टिके पिटी देलो कोन हे जिवो से पॉइंट मास हे जिवो हां कि ना अरे एबले ताको जदी पिटिबो कंप्रेस जदी करिवो एबले कंप्रेस करो जे मास गुडा को एक्सिस को पैरेलल मूव हेबे एड एक्सिस ता वर्टिकल अछि
मास गुडा को वर्टिकली मूव हेबे एबोले ताको कंप्रेस करो तो कोन हे दियो से रॉड टा पॉइंट मास हे जिवो पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते की mr स्क्वायर तो r टा केते y स्क्वायर डन के जण एटा बुझा पड़ला हाथ उठाओ एटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेन y स्क्वायर एबोलिया सिंपल लॉजिक ना चेप्टा करिवार लॉजिक अच्छा ठीक अछि तो now we know how to find moment of inertia of individual bodies about some axis. So now we will learn some theorems by which you can find out moment of inertia about some other axis if you know moment of inertia of about one axis. गोटे एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानि थिले अन्य एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रकार बाहर करबा ता ऊपर किछि हम थ्योरम पढिबा सब बेले तो मूलरू कैलकुलेट करबा टाइम कंज्यूमिंग ए सब प्रश्न गुडा हम कोन करछने स्टार्टिंग रु हमें कैलकुलेट करूछन स्टेप बाय स्टेप किंतु वर्तमान सब बेले स्टार्टिंग रु कैलकुलेट करबा टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत समय रे हमें जानिबा को चाहिबा जे गोटे एक्सिस अबाउट जणा अछि तो अन्य एक्सिस अबाउट रे केते ता पय हमर दुइटा थ्योरम अछि तो लेखो थ्योरम ऑफ parallel axis theorem of parallel axis अच्छा ए theorem of parallel axis ता ये सब बेले एप्लीकेबल सब प्रकार बॉडी पे एप्लीकेबल काहेकि कहूची कारण अन्य थ्योरम दा सब बेले एप्लीकेबल नुह तो अन्य थ्योरम दा माने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करला समय रे केयरफुल रहिबो एप्लीकेबल होउछ ना थरे चेक कर देबो किंतु पैरेलल एक्सिस ता सब बेले एप्लीकेबल आखि बुझी के अप्लाई करि पारो अच्छा ए थ्योरम दा कोन कहे ए थ्योरम कहे जे जदि तमे सेंटर ऑफ मास अबाउट तमे जदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानिचो कोन सेंटर ऑफ मास देइकरी गोटे एक्सिस पास होउची से एक्सिस से तमे जदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानिचो ताले ताको पैरेलल थिबा आ गोटे एक्सिस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तमे बाहर करि परिबो को बोलिया द सेंटर ऑफ मास अबाउट रो एक्सिस रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर करि देले से अन्य पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहरी परिबो सो व्हाई द नेम पैरेलल एक्सिस अरे नाना पैरेलल एक्सिस काहे की कारण एइडा दीटा एक्सिस जो माने परस्पर सहित पैरेलल तांको भितरे रिलेशन बाहर करबा पे यूज करा जाय ता भितरो गोटे एक्सिस सेंटर ऑफ मास देखि जाउथबार अछि मन इच्छा जे कोन सीटा पैरेलल एक्सिस नले हबनी धरिनियो ये हैला गोटे बॉडी धरिनियो ये हैला सेंटर ऑफ मास वर्तमान जदि तुमको ये सेंटर ऑफ मास देकिरी जाउथबा एक्सिस आ अबाउट जदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जणा आ तमे जदि आउ जे कोन से एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करबा पे चाहूछो आई अबाउट रे जणा ताको हमें कहउछंदी ICOM ताले अन्य जे कोन से एक्सिस आई अबाउट रे आईडा केते हबो आईडा हबो ICOM प्लस md स्क्वायर d कोन d होची ए दिडा एक्सिस रो सेपरेशन दा m कोन ये होची बॉडी रो मास बुझि पारलो की अच्छा ए एक्सिस दिडा परस्पर सहित पैरेलल हेतिबार अछि ए एक्सिस दिडा प्लेन सहित पैरेलल हो कि न हो जाय आसे नाही माने मु कहबा कथा एबुली एक्सिस नेले भी चलिबो धरने ये हला गोटे एक्सिस हला सेंटर ऑफ मास की जाउची ये हला आउट एक्सिस अच्छा ए दिडा एक्सिस पैरेलल तो आई अबाउट रे जदी ICOM और आई अबाउट रे हम जदी आई कहिबा ताले ए दिजन जदी पैरेलल ए डिस्टेंस जदी d ताले मध्ये एमान को पय मध्ये हम ए प्रकार फॉर्मूला लिखि परिबा ICOM प्लस md स्क्वायर इक्वल टू i के केते जन के दीडे जाक उदाहरण बुझी पारला रेज योर हैंड तो टिके नोट करो आमे जहा सब फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला गुडा को डेराइव करले से सब गुडा को ICOM थिला देखो ध्यान दियो आमे जहा सब स्टैंडर्ड फार्मूला गुडा को डेराइव करथले सब ICOM थिला सेंटर ऑफ मास अबाउट रे पास होतला देखो एक्सिस गुडा को से गुडा को हमें मन रखि दैछंदी तो जदी हमको अन्य कोन से एक्सिस अबाउट बाहर करबार अछि ताले प्लस md स्क्वायर करबा को पड़िबो अच्छा अच्छा ए थ्योरम रो आउ कोन बुझिलो जे आउट ऑफ ऑल पैरेलल एक्सिस अबाउट व्हिच एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल
about COM axis moment of inertia is small. Out of तमे जदि बहुत गुडे parallel axis नबो, out of all parallel axis जदि गुटे बॉडी पे बहुत गुडे parallel axis दिया आइछि, axis 1 axis 2 axis 3 axis 4 axis 5 बहुत गुडे parallel axis दिया आइछि, को axis about moment of inertia कम हबो ना center of mass देगिरी पास होथुवा axis about रे about center of mass देगिरी पास होथुवा axis about रे moment of inertia डा minimum हबो. अन्य सब एक्सिस अबाउट रे कौन हुए ना सेंटर ऑफ मास देकी जो एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुए प्लस एक्स्ट्रा टर्म डा आसे. केते जन को एक कथरा बुझा पड़ला हाथ उठेलो. यस, so out of all parallel axis about center of mass I will be minimum. हला ओके. तो तमे स्टैंडर्ड फिगर गुडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानिचो सेंटर ऑफ मास एक्सिस अबाउट रे. मु तुमको अन्य एक्सिस अबाउट रे वर्तमान पचारिबी, अन्य एक्सिस अबाउट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पचारिबी, तमे सॉल्व करि परबा अछि. चलो फटाफट कहिबो. ए सब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस रो एप्लीकेशन. ये होची गुटे रॉड रो तमे ए एक्सिस अबाउट रे जानिचो, आर मास हला m, लेंथ हला l, एडा हला सेंटर ऑफ मास. तमे ए अबाउट रे जानिचो, मु तुमको पचारुची ए एक्सिस अबाउट रे एपटे केते काढो, ए एक्सिस अबाउट रे केते काढो, काढिले m square by 3. yes m square by 3. तमे जानिछंदी i, एडा हे गेला i, a axis about को कहबा ICOM. हम जानछंदी i equal to ICOM plus md square. अच्छा ICOM केते केते जानछंदी ml square by 12 आउ d टा केते, d टा होची a distance टा केते l by 2. तो d को l by 2 पकाओ तो l square by 4 आको मिसई दियो, मिसेले केते आसीबो ml square by 3. तो मु जदी पचारिबी रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते, टिके समस्त निजे निजे अनम्यूट कलो आ कहिलो रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते. सेटा तो कहि होबनी विदाउट एक्सिस न जानि, एक्सिस न जानि तो कहि होबनी. हां तो एक्सिस ता कहबा को पड़िबो. मु जदी खाली पचारे रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट. मु जदी कहबी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ताले उत्तर हो ml square by 12. मु जदी कहबी एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ताले हो ml square by 3. मु जदी अन्य कोन से एक्सिस अबाउट रे पचारिबी ताले आउ किछ होबो. हला ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. एडा हला गुटे रिंग, एडा हला गुटे रिंग. आर मास हला m, रेडियस हला r, एडा रिंग. एडा टैंजेंट, एडा टैंजेंट आ कोन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग. बहुत गुडी टैंजेंट रहि परिबो ना, तनो एडा मु एक्जेक्टली मेंशन करले एडा को टाइप रो टैंजेंट ता. से रिंग रो प्लेन रे भी टैंजेंट रहि परिबो, राइट. माने ए बोलिया भी टैंजेंट गुडी रहि परिबो. ए टैंजेंट ता रिंग रो प्लेन रे अछि, ए टैंजेंट ता रिंग रो परपेंडिकुलर अछि. मु ए टैंजेंट कथा कहूची. एडा धरि नियो एक्सिस 1, एडा धरि नियो I2 हला. मु वर्तमान I2 कथा कहूची. केते जन को I1 I2 रे डिफरेंस ता बुझा गला से दिडा एक्सिस रे हाथ उठेलो. ओके. तो इंटरनेट रे ऑनलाइन टीचिंग रे ए सब 3D जिंस गुडा को देखै हुएनी, सेटा असुविधा. एनीवे तो तुम बुझी जाओ I1 टा बेसिकली रिंग रो प्लेन रे अछि, I2 टा बेसिकली रिंग को परपेंडिकुलर हेग अछि. देडा जाको टैंजेंट, किंतु एडा ए टैंजेंट रो अबाउट रे मु पचारुछि. तो बाहर करो I2 अबाउट रे केते होबो, I2 टा केते होबो. 5 by 4 m square. 5 by 4 m square. ना 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 5 by 4 कोड बस. देखो एडा होची ICOM,
एटा होची I2 से माने पैरेलल की हां तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगे परिबा की हां तो कोन हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर अच्छा d डा केते d डा सेपरेशन डा केते r तो d डा होची r तो ICOM डा केते ICOM डा होची mr स्क्वायर रिंग रो प्लस m into d डा होची पुनी r तो केते आसला 2mr स्क्वायर केते जनकर 2mr स्क्वायर आसीची हाथ उठेलो ओके ओके तो ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट ये गोटे स्क्वायर अछि स्क्वायर स्क्वायर एइडे छोट छोट सॉलिड स्फीयर गुडा अछंती छोट छोट सॉलिड स्फीयर गुडा अछंती एगुडा को सब सॉलिड स्फीयर गुडा सॉलिड स्फीयर एमनकर मास m और रेडियस r अच्छा ए साइड गुडा कर ए जो स्क्वायर साइड रो लेंथ होची l अच्छा तो मु पचारुची तमे ए एक्सिस अबाउट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करो एटा एक्सिस टा ए एक्सिस अबाउट ए एक्सिस कोड अछि एटा सेंटर बुझि परला एटा अछि एक्सिस टा एटा एक्सिस टा अछि काड ए एक्सिस अबाउट रे काड मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते कार बाहर लागी अच्छा देखो मु बाहर कहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये चारटा मास अछि there are 4 masses I need to find out the total moment of inertia so what I will do I will find out moment of inertia of this then this then this then this then I will do addition but I know that you see this is a symmetrical figure you see all the masses are at same distance from the axis so I know their moment of inertia will be same only so what I can do I can find moment of inertia of one object and then I can do into 4 Muchila let's say moment of inertia of this body is about this axis is you know I naught then moment of inertia of this body also about the axis will be I naught of this body will also be I naught of this body will also be I naught so it will be 4 I naught acha how much is I naught what is I naught is the moment of inertia of this body about this axis acha so 4 so its moment of inertia about this axis so how to find out that we know moment of inertia of this sphere about its own axis about this axis we know that is ICOM and that is 2 by 5 mr square we know that now we are finding moment of inertia about this axis so change from here to here so how to do that so I naught will be it is ICOM plus MD square अच्छा तो ICOM कहते ना 2 by 5 mr square MD square D कहते this is D this is how much this D is L by root 2 if you calculate this is L so this is root 2L and it is half of that so root 2L by 2 that is L by root 2 so how much this comes out to be this comes out to be 2 by 5 mr square plus ml square by 2 this is moment of inertia
of one small sphere about this axis. Now we have got 4 such spheres, so the total moment of inertia will be 4 times this much. So 4 times, this is 2 by 5 mr square plus ml square by 12. So we get how much? 8 by 5 mr square plus 2 ml square, or you can take m common outside, so this becomes 8 by 5 r square plus 2 l square. So how many of you got this answer? Raise your hands. Okay, so now we will go ahead. We will learn to find out moment of inertia of cutout portions. Before that, let's study the other theorem. So here we will be discussing how to find moment of inertia about a parallel axis, parallel to one given axis. Now let's relate the moment of inertia about different perpendicular axes. So write down theorem of perpendicular axis. Ready? Theorem of perpendicular axis. So this theorem is not always applicable. It is only applicable for planar bodies. Planar bodies means two-dimensional bodies. Applicable only for 2D objects. So don't apply it anywhere and everywhere. Be careful before applying this. So theorem of parallel axis you can apply everywhere, but theorem of perpendicular axis you can only apply for 2D objects, means planar objects like ring, disc, plates, triangular lamina. These are 2D objects. You cannot apply this for 3D objects. For example, sphere, solid sphere, hollow sphere, hemisphere, hollow hemisphere, solid hemisphere, cubes, parallelepiped objects. So you cannot apply this theorem for 3D objects. You can only apply this for 2D objects. Okay, now why the name is perpendicular axis theorem? It's because, let's say this is the object. So this is a 2D object. This is the thickness. This is a 2D object. So let's say there are 3 axes. This is one axis. Oh, yes. This is one axis. This is another axis. And this is another one. Let's name this as x-axis, this as y-axis, and this as z-axis. So let's say we have got 3 axes, 3 coordinate axes, and the origin is on the body. The origin is on the body here. This need not be center of mass. This point of intersection, this need not be center of mass. Be careful. ऐसा नहीं है कि जब वो सेंटर ऑफ मास पे तीनों एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं तभी ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं ना. तो एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल, एंड टू ऑफ द एक्सिस शुड बी इन द प्लेन. सो द बॉडी is in xz plane now here. That is the criteria. So this point of intersection need not be center of mass. What is required? The body should be, the two of the axes should be lying on the body. Two axes should be lying on the body. Should be lying on the body. Okay, that is the criteria. This is not the criteria. This is the criteria. Okay, then what you can do? Then this theorem tells you can relate the moment of inertia about these 3 axes. Let's say the moment of inertia about this axis, let's call it as Ix. Let moment of inertia about z axis, let's call it as Iz. The moment of inertia about y axis, let's call it as Iy. The moment of inertia depends on axis. So when the body rotates about this x-axis, it rotates, then its moment of inertia is Ix. When the body rotates about z-axis, then its moment of inertia is Iz. And when this body rotates about y-axis,
it's iy. Then how these moment of inertia about these three perpendicular axes related? This theorem tells they are related like this. Iy will be equal to iz plus ix. It tells if you add moment of inertia of those two axes, about those two axes, which are lying on the body, then you get moment of inertia about the other axis which is perpendicular to the body. मन रहा कि किसी पिला से घोषंती जे जेड और एक्सिस को मिसले वाई हुए, जेड और एक्सिस को मिसले वाई हुए, जेड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्स रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस मिसले वाई हुए। आ गोटे बोई खोली देखंती सेइडे बॉडी रो प्लेन रे एक्स और वाई थाए, जेड टा ऊपर को थाए, तो सेइडे लिखा दे थाए आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो पुणी कंफ्यूज हो जानती। तो इज इट आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू आई वाई, और इज इट आई जेड प्लस आई वाई इक्वल टू आई एक्स, और इज इट आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड? तो एड एक्स वाई जेड रो कोनसी खेल नहीं, एड लॉजिक हैला ए दीडा बॉडी रो प्लेन रे थिबार अछि। से बॉडी रो प्लेन रे जो दीडा एक्सिस अछंती, से दीडा एक्सिस रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिसेले ताकू जो परपेंडिकुलर से डायरेक्शन रे बाहरे। केते जन को एटा बुझा पड़ला? हाथ उठेलो। एडा होची परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ओके, तो देखिबा एटा तमे बुझिलो ना बुझिनो? हां, कार किछ कहबार अछि? हां सर ix और iz गोटे प्लेन रे रहिबा कि परपेंडिकुलर तो रहिबे? ए तीनटा जाको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किंतु एटा बॉडीटा एक्सैक्ट प्लेन रे अछि। हियर द बॉडी इज इन एक्सैक्ट प्लेन। बॉडीटा 2D बॉडीटा तो से जेकोन गोटे प्लेन रे रहइबो ना। तो बॉडीटा एक्सैक्ट प्लेन रे अछि, तो ix और iz को मिसेले iy डा आसुची। जदि बॉडीटा xy प्लेन रे थांता ताले ix और iy मिसेले iz आसी थांता। जदि बॉडीटा zy प्लेन रे थांता ताले iz और iy मिसेले ix आसी थांता। ए प्रकार हला। चलो चलो गोटे दि चारटा क्वेश्चन करिबा। लेट्स से this is our coordinate axis, x axis, y axis, z axis. Here is the body. Here is the body. This is a ring. This is a ring in xy plane. This is a ring in xy plane. अच्छा, center is at origin. तो एटे मते कुहो which one is true out of all these? First, ix equal to iy plus iz. Second, iy equal to iz plus ix. Third, iz equal to ix plus iy. Which one is correct? iz equal to ix plus iy. Third, sir. Yes. So this one is correct. This one is correct, not this one. बुझी पल्लो? अच्छा, एटा रिंग दा रिंग रो मास धरिनियो m, रेडियस धरिनियो r। तो आमे जो जानी थिले, आमे जो रिंग पई जो बाहर करिसंती, जो mr² फार्मूला आसी छि, सेटा को एक्सिस अबाउट रे आमे तो काढी ना किछ समय पूर्व रो। यस यस, तो आमे जो बाहर करिसंती रिंग रो सेटा होची z एक्सिस अबाउट रे, iz इक्वल टू mr²। Now my question is find ix iy. Find ix and half mr² both. तो आमे थ्योरम पकेबा। ए थ्योरम पकेले iz हे गला हमर mr²। अब आमे जानि छथि ix और iy, देखो ये भी गुटे डायमीटर, से भी गुटे डायमीटर, तो सेम ही हबो। सेम हेले केते एडा को i 2i कर दियो।
तो आई केते हिजिबो आई हिजिबो mr स्क्वायर बाय 2 तो आमे मन रखितले जे जदी गुटे रिंग अछि रिंग रो ए एक्सिस अबाउट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते होतला ना mr स्क्वायर होतला किंतु आमे जदी तारो डायमीटर नेबा ये गुटे डायमीटर आ ये गुटे डायमीटर ए डायमीटर अबाउट जदी आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुडा को लेखिबा ताले से हबो mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2 एटा होची ए एक्सिस अबाउट रोची मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटा mr स्क्वायर बुझिला केते जन को ए डायग्राम बुझिला रेज योर हैंड ओके ओके so now that you know moment of inertia about center of mass and you know how to find moment of inertia about any other parallel axis or about any other perpendicular axis, now I can give you any type of question and you need to find out the total moment of inertia. चलो देखिबा next question. This question is about a disk, mass m, radius r. एटा हला x y z से disk da एडे अछि the disk is here. The disk is here in xz plane. Disk is in xz plane. So this is the disk. It is in xz plane. तो तमे माने मते कहिबो कोन कहिबो I x केते I y केते I z केते ता छड़ा मु एइडे आउ गुड एक्सिस नउची this is tangent and parallel to z axis अच्छा आउ मु एइडे आउ गुड tangent नउची एइडे आउ गुड tangent नउची this is a tangent and parallel to y axis आपको ना देवी I1 आपको ना देवी I2 तो I1 और I2 मध्य बाहर करो Sir, I want a 5/4 mr square. Disk 5/4 sure. आगे मत लागुनी तो I want a 3 mr square by 2. खाली 3 3/2 mr square. I1 डा ना आगे I